जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार अशरफ चुगताई साहब मौजूद हैं। ये हाल ही में यूके से पाकिस्तान आए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये यूके से आए हैं तो पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई थी। हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, उन्होंने जो जंग मसलत की थी पाकिस्तान पे, और पाकिस्तानी अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस सिलसिले में अशरफ साहब से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पाकिस्तान के तमाम अवाम और ओवरसीज़ के जितने भी तारकीन वतन वो जानते हैं कि चंद माह कबल एक पाकिस्तान के अंदर एक ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ था, जिसमें 1200 के करीब लोग थे। उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ी तकरीर, जज्बाती तकरीर की थी। उसका एक जवाज़ बना के इंडिया ने पहलगाम का ड्रामा रचाया और वहाँ पे जो है ना कि बस आधे घंटे के अंदर इल्ज़ाम लगा दिया कि यह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है और पाकिस्तान पे हमला कर दिया। और पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज और पाकिस्तान की अक्सरी क़यादत ने उसका जो है ना कि इस तरह से इंतज़ार किया कि जब दुनिया को पता चले कि जंग मसलत करने वाला दुश्मन जो है ना कि वो किस तरह जंग मसलत कर रहा है। दोबारा जब वो जहाज़ों के साथ और उन्होंने जब कुछ ऐसी जगहों पे नूर खान बेस और कुछ ऐसी मसाजिद और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे हमले किए, तो फिर जो है ना कि उन्होंने इनफ इनफ पाकिस्तान आर्मी ने सुबह के मतलब है तहज्जुद की नमाज के बाद फजर के वक़्त जो है ना कि मेरा नान और मसरूफ़ एक जो है ना कि के तहत उन्होंने जब हमला किया, उनके उन ठिकानों को निशाना बनाया और उनके तमाम जो जहाज़ अंदर आए उनको माल गिराए गए और जिस तरह उनको पूरा सिस्टम को जाम कर दिया। तो जंग जब पहले जंग शुरू हो रही थी तो उस वक़्त मुल्क के बड़े जो सदर थे, ट्रम्प कह रहे थे कि ये दोनों मुल्क आपस का मामला है। जब पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज ने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने जब साथ दिया और जब भारत को इतनी बुरी शिकस्त हुई, जब उनके तमाम सिस्टम जाम हो गए थे, साइबर सिस्टम जाम हो गया, उनके तमाम वो ठिकाने जहाँ से वो हमले कर रहे थे वहाँ पे जो है ना कि मिसाइल से इन्होंने जब तबाह किए, तो पता चला उनको कि जो है ना कि भारत को और दुनिया को पता चला और बड़ी ताकतों को कि पाकिस्तान माशाल्लाह कैपेबल है, किसी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। जी नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी बड़ी थी, और भारत ने उनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कोई किरदार अदा किया, पाकिस्तानी अवाम ने किरदार अदा किया वर्सेस पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में बैठे हैं, उस सिलसिले में अशरफ चुगताई साहब ने अपना ख़यालात का इज़हार किया है। अब इनसे जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहा था, तो उसमें देखा गया है कि अमेरिकन सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के बड़े ब्लॉक है, तो उनके साथ कुछ मुआहदा किया जा रहा है या तय करने जा रहा है। उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी कि ये जो फ़लस्तीन का मामला, जैसे कश्मीर का मामला कई सालों से है, 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और वहाँ पे जो है ना कि फ़लस्तीन अपने हकूक़ के लिए जो है ना तवील जंग लड़ रहे थे और इसराइल जो है ना कि वहाँ पे जो है ना जो हमले हो रहे थे वो सब दुनिया ने देखे। और जब पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद जो मुल्क के बड़े सदर ट्रंप ने सोचा कि क्यों क्यों ना हो कि दुनिया में अंदर अमन हो और बजाय कि जंगों की बजाय ट्रेड हो, तो इस सिलसिले में उन्होंने मुलाकातें भी की। जनरल आसिम मुनीर साहब को बुला के वाइट हाउस में पहले दूसरी बार फिर बुलाया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी गए और वहाँ पे जो है ना कि ये बात भी चली क्योंकि इसराइल ने वो उस पर कतर पे हमला भी किया था और उसके बाद जो है ना कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दौरा किया सऊदी अरब का और सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया कि अगर पाकिस्तान के हमला होगा तो सऊदी अरब समझेगा मुझ पे हुआ है, अगर सऊदी अरब पे हुआ तो पाकिस्तान ये समझेगा कि हम पे हुआ है। तो उस पे जो है ना कि जब वायदा हुआ तो फिर वादे के बाद जो है ना कि पता चल गया कि मुस्लिम उम्मा जो है ना आस्ता आस्ता गट्ठी हो रही है, क्योंकि कतर के हमले के बाद जो है ना मतलब है कि फिर इसराइल का कुछ और भी हो सकता था, किसी और जगह पे भी अटैक हो सकता था। वो उसको जो है ना कि ये सब तनाज़र में
ट्रम्प ने जो है ना कि क्या किया कि फार्मूला जो है ना जो है ना कि एक ऐसा पेश किया कि जब कि 20 नकाती सामने जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड मीडिया में तो आ रहा है, जिसमें 2 स्टेट का भी इन्हीं के बात चल रही है, और उसमें जो है ना कि ये जो मायदा है, और ख़ासकर जो कतर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया था नेतन्याहू जो इसराइल का, उसने वहाँ वाइट हाउस में जाके फ़ोन पे भी जो है ना कि कतर के वज़ीर आज़म से माज़रत की, मतलब है कुछ हमले की। तो ये बड़ा अच्छा ये नहीं कि ऐसा इक़दाम है, और ये जो ख़ासकर मुआहदा अगर हो जाता है और पूरी फ़लस्तीन में भी अमल हो जाता है तो 2 स्टेट का मसला भी हल हो जाता है। अमेरिका के सदर ने कहा है कि जी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो है ना हमास जो है ना कि वो इस मंसूबे को जो है ना कि वो इस पे एतराज़ नहीं करेगी, और काफ़ी 8 से ज़्यादा मुल्कों ने जो है ना इसको माहदे के ऊपर जो है ना कि उनको वेलकम भी किया है, और मतलब है कि ये माहदा जो है ना कि किसी वक्त भी हो सकता है, फिर दोनों तरफ से जो कैदी हैं वो भी जो है ना रिहा किए जाएंगे। तो अगर ये माहदा जो है ना कामयाब हो जाता है तो इस तरह फ़लस्तीन की जो रियासत को जो है ना तस्लीम तो बहुत मुल्क कर चुके थे, तो जो है ना कि वो कर रहे हैं आस्ता आस्ता, यानी कि मतलब देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, अशरफ साहब की आपने बात सुनी। अगर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अगर कोई माहदा हो जाता है तो ये ख़ित्ते में अमन की सबसे बड़ी एक कोशिश होगी कि ख़ित्ते में इस माहदे के तहत ख़ित्ते में अमन हो जाएगा।